स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं कि हम सारे के सारे अमीनो एसिड्स को किस तरह याद कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे अमीनो एसिड्स की। तो सबसे पहले आपको एक चीज क्या याद रखनी है कि अगर हमारे पास ये कार्बन है जिसमें हमने ऊपर लगाया COOH और नीचे लगाया एक अमाइन का ग्रुप, साइड में लगाया एक हाइड्रोजन, तो ये हमारा है बेसिक स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करना है, ये हमेशा हर एक स्ट्रक्चर में सेम रहेगा। चेंज क्या होगा? चेंज होगा हमारे पास ये वाला एक ग्रुप। इसको चेंज करते करते हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन से अमीनो एसिड्स कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारा सबसे सिंपल अमीनो एसिड जिसमें क्या होगा, ऊपर लगा होगा COOH, नीचे लगा होगा NH2, साइड में लगा होगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी होगा एक हाइड्रोजन। ये है हमारा सबसे सिंपल, और इसका हम नाम रख देते हैं ग्लाइसिन। क्या नाम रखते हैं? ग्लाइसिन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या नाम रखेंगे? ग्लाइसिन। एक हाइड्रोजन मतलब ग्लाइसिन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें एक हाइड्रोजन के बजाय एक मिथाइल ग्रुप लगा दूं, बहुत बढ़िया, अब तो मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अगर मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो अब इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा एलेनिन। ठीक है, तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन था, उसमें बोला ग्लाइसिन, अब बना दिया हमने एक मिथाइल ग्रुप और उसका नाम रख दिया हमने एलेनिन। ठीक है, अब एक और हम क्या काम करेंगे, इस एलेनिन में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? ये मैंने बोला COOH, ये NH2, ये रहा हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3 की जगह मैंने अभी CH2 कर दिया है, और यहाँ पे एक मैं फिनाइल ग्रुप जोड़ रहा हूँ। कौन सा ग्रुप जोड़ रहा हूँ? फिनाइल ग्रुप। ये रहा, ये जोड़ा मैंने फिनाइल ग्रुप। तो एलेनिन में अगर मैंने फिनाइल ग्रुप जोड़ा तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा फिनाइल एलेनिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिनाइल एलेनिन। तो एलेनिन क्या था? जिसमें एक कार्बन था, एक मिथाइल ग्रुप था CH3, और फिनाइल एलेनिन में क्या हुआ? एक फिनाइल ग्रुप उसमें अटैच कर दिया। ठीक है, अच्छा, अगर इसी ग्रुप में, फिनाइल एलेनिन ग्रुप में मैं एक OH भी अटैच कर दूं, कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप, तो अब ये क्या बन जाएगा? सिंस OH ग्रुप मैंने फिनाइल में अटैच किया, और इस O का, अब O देखिए, OH का O देखिए, O क्या होता है? गोल होता है। और गोल क्या होता है? गोल तो भाई टायर भी होते हैं, है ना। अपनी साइकिल का जो टायर होता है वो भी गोल होता है। तो अच्छे से बना दो थोड़ा, ये हो गया हमारा कैरियर। तो इस साइकिल का टायर भी गोल होता है और OH का O भी गोल होता है, तो इसका नाम हो जाएगा टाइरोसिन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टाइरोसिन। ठीक भाई, बिल्कुल। तो सबसे पहले एलेनिन में फिनाइल ग्रुप जोड़ा था, फिनाइल एलेनिन, उसमें भी अगर मैंने गोल OH ग्रुप जोड़ दिया तो उसका नाम हो गया टाइरोसिन। ठीक, यहां तक तो याद हो गया। अब हमारे अगले वाले अमीनो एसिड पे चलेंगे। तो पहले मैंने कार्बन बनाया, फिर मैंने COH, बार बार यही करना है, फिर NH2, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे? यहां तक तो एलेनिन, एक कार्बन जोड़ा ना अभी तो एलेनिन। अब इस कार्बन में सीरीज में मैं OH जोड़ रहा हूं। अभी तक मैंने फिनाइल में OH जोड़ा था तो टाइरोसिन था, मैंने क्या किया? सीरीज में OH जोड़ दिया। हाइड्रोजन आप पहले बैलेंस कर लेना, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ कार्बन पे ध्यान देना है। तो सीरीज में क्या जोड़ा? OH। सीरीज में OH जोड़ने से ये बन गया सीरीन। S फॉर सीरीज, S फॉर सीरीन, है ना। कितना सिंपल है। तो सीरीज में OH जोड़ा, बना सीरीन। अच्छा, सीरीज में OH की जगह अगर मैं कल को क्या जोड़ूं, कल को मेरे को बोल दिया जाए कि भाई सीरीज में OH की जगह अगर जोड़ दो SH, तो SH एक सीरियल आता था पहले एकदम खतरनाक वाला, कौन सा? फिर कोई है। ठीक है, तो उस सीरियल में ये SH वाला ही है ना, SHH इस तरह से लिख के आता था। तो यही वही वाला है। तो आवाज कौन सी जो प्रोड्यूस हो रही है, वो की प्रोड्यूस हो रही है आवाज, तो उसी का ही हमारा नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? सिस्टीन। ठीक है, तो इस अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा सिस्टीन। तो सबसे पहले OH जोड़ा, उसका नाम सीरीज में OH जोड़ा था तो सीरीन हो गया। सीरीज में SH जोड़ा तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है SH की, तो उससे हमने बना दी सिस्टीन। तो हमारा ये अमीनो एसिड भी हमें याद हो गया। अच्छा, अब इस सिस्टीन का कुछ करते हैं। ठीक है, तो सिस्टीन में कुछ अल्टरेशन करते हैं। अब इस सिस्टीन में इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ अगर मैं मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं, कौन सा ग्रुप? मिथाइल ग्रुप। अच्छा, ये लो भाई, ये हमारा COH हो गया, ये हमारा NH2 हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, और ये कार्बन और ये SH था। अगर मैंने यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप मतलब कार्बन जोड़ा और यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप जोड़ा, ठीक है, तो अब ये नाम क्या हो जाएगा? अब ये नाम हो जाएगा हमारा मीथियोनिन।
क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप जोड़ा है ना भाई। अगर मिथाइल ग्रुप जोड़ा है तो हमारा नाम हो जाएगा मीथियोनिन। अब कार्बन आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस कार्बन देखना है। होप ये भी आपको याद हो गया होगा। ठीक, अब हम अपने अगले अमीनो एसिड पे चलते हैं। तो लेट अस सपोज सबसे पहले हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फिर से। तो यहाँ पे हो गया COH, यहाँ पे हो गया NH2, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे मैंने एक कार्बन अटैच किया, ये तो सिंपल था, कार्बन अटैच करते ही एलेनिन बन जाता है हमारा। हाइड्रोजन अटैच होता है तो ग्लाइसिन बनता है, कार्बन अटैच होता है तो एलेनिन बनता है। अब इस कार्बन में मैं क्या करूँ, इस कार्बन में मैं एक COOH, हाइड्रोजन बैलेंस करने तो CH2 लगा दूँ, है ना। इस कार्बन में मैंने COOH एक एसिडिक ग्रुप और अटैच कर दिया, तो अब ये बन जाएगा एस्पार्टिक एसिड। कौन सा बनेगा, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, अब इस एस्पार्टिक एसिड में भी कुछ चेंज कर दूं तो क्या होगा हमारा। अगर मैंने इस एस्पार्टिक एसिड का ये जो OH है इसको मैंने अमाइड में चेंज कर दिया, लास्ट चैप्टर्स में आपने अमाइड, अमाइन ये सब पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ा, यहाँ पे मैंने CH2 जोड़ा, और यहाँ पे जो COOH था, C डबल बॉन्ड OH, ये जो OH की जगह अगर मैंने NH2 लगा दिया तो ये तो अमाइड बन गया ना। क्या बन गया, अमाइड बनेगा, C डबल बॉन्ड NH2। तो अब इसका नाम हो जाएगा हमारा एस्पार्टेम। एस्पार्टेम, यहाँ पे एसिड आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा है, एस्पार्टेम। एम मतलब अमाइड, AME, अमाइड। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं, एस्पार्टिक एसिड CH2COH, और एस्पार्टेम में क्या हो जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड NH2। एस्पार एस्पार दोनों में आ रहा है। ठीक है, चलो ये भी याद हो गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें छोटा सा और काम कर दे रहे हैं। एस्पार्टिक एसिड में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे। वो छोटा सा काम क्या है, एक और कार्बन जोड़ दूं और उसमें फिर COH जोड़ूं। तो अब क्या होगा, मैंने एक कार्बन जोड़ा है, और कार्बन जोड़ते किससे, किसी भी चीज को किससे जोड़ते हैं, ग्लू से जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कार्बन और एक्स्ट्रा जोड़ दिया, किसमें, एस्पार्टिक एसिड में, ग्लू से जोड़ा, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। क्या हो जाएगा भाई, ग्लूटामिक एसिड। बिल्कुल सही, ये वाला नाम भी याद हो गया। अच्छा, अब इसमें भी वही होगा, जब मैंने एस्पार्टिक एसिड में ये जो COH का C डबल बॉन्ड NH2 कर दिया तो वो एस्पार्टेम हो गया। उसी तरह अगर मैं ग्लूटामिक एसिड, अब ये एस्पार्टिक एसिड रहा ही नहीं, अब ये हमारा बन गया ग्लूटामिक एसिड। तो अगर ग्लूटामिक एसिड में भी ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, और फिर यहाँ पे होगा CH2, और अब C डबल बॉन्ड OH को NH2 कर दिया। क्या कर दिया, NH2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्लूटामीन, है ना, ग्लूटामीन। अभी हमने एस्पार्टेम देखा था, अब हमारा ये हो जाएगा ग्लूटामीन। ठीक है, अब आगे वाले हम अमीनो एसिड पे चलते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले अमीनो एसिड की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, वही काम, ऊपर लगाया COH, नीचे लगाया NH2, बगल में लगाया हाइड्रोजन, और अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कुछ इस तरह से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये बना क्या, ये एक V शेप में बन गया, ये देखो बना कि नहीं भाई, V शेप में बना, तो इसका नाम हो जाएगा वेलिन। क्या नाम हो जाएगा, वेलिन। ये वाले स्ट्रक्चर का नाम वेलिन हो गया। अब आपको पता ही, इधर एक कार्बन है, एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन है, वो एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। तो ये हमारा बन गया वेलिन। अच्छा, वेलिन, इसमें क्या नाम छुपा है, वेले। तो वेले लोग कौन होते हैं, ठलुआ लोग होते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा होता नहीं है, लेकिन दिखाते ऐसे भाई कि बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। छोटा सा काम करके ऐसा दिखाएंगे कि हाँ बहुत बड़ा काम कर दिया। तो अच्छा, तो वेले लोगों ने क्या काम किया, वेले लोगों ने इस पे कुछ काम किया। क्या काम किया, उन्होंने पहले फिर से ऐसे ही हाइड्रोजन COH NH2 ये बनाया, और फिर क्या किया, इस बॉन्ड को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर उसके बाद वापस यही बना दिया। क्या किया, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ के ऐसे ऐसे कर दिया, और फिर वापस यही स्ट्रक्चर बना दिया। तो एक हमें L बनाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये एक L हो रहा है, थोड़ा सा इन्वर्टेड L, और फिर बनाने के बाद क्या बोला, ल्यू, क्या बोला, ल्यू, बड़ा काम कर दिया। तो ये जो ल्यू, इस ल्यू से बना हमारा ल्यूसीन। क्या बना, ल्यूसीन। तो ये वाला नाम भी याद हो गया। ठीक है, अब वेलिन हो गया, ल्यूसीन हो गया। अब उसके बाद हम अपने आगे वाले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो अब क्या हुआ, अब हमने फिर से वही कार्बन COOH NH2, और यहाँ पे लगाया एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक कार्बन लगाया, हमने फिर दूसरा भी लगा दिया, और फिर हमने तीसरा भी लगा दिया।
और फिर हमने इधर एक चौथा भी लगा दिया, और फिर उसके बाद चौथा थोड़ा दूर लगाता हूँ ताकि अच्छे समझ में, चौथा भी लगा दिया। अब इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, हमें देखेंगे 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन मान लो इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, इस तरह से। तो शेप कैसा बनेगा? शेप कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा 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 और ये ऐसा, ठीक है। ये शेप बना। ये शेप कैसा बन रहा है? ये शेप कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो आई शेप में बन रहा है, तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया आइसोल्यूसिन। क्या नाम रख दिया? आइसोल्यूसिन, ठीक है। आ रहा है समझ में? यहाँ पे कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 1 2 3 और एक और 4 कार्बन है, और एक आई शेप में बन रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया आइसोल्यूसिन। ठीक भाई, अब हम अपने आगे वाले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो अभी आपने ये स्ट्रक्चर देखा, तो इस स्ट्रक्चर में क्या था? अगर इधर इधर भी एक हाइड्रोजन 2 थे और ये आइसोल्यूसिन बन रहा था। क्या बन रहा था? आइसोल्यूसिन, ठीक है। तो अब हमने इस स्ट्रक्चर में किया थोड़ा सा चेंज, और वो चेंज क्या किया? इस कार्बन को हटा के, इस कार्बन को हटा दिया यहां से, और इस कार्बन को इसी लाइन में लगा दिया, ये लो। तो एक साथ सारे लाइन में, अभी पिछले कंपाउंड में भी 4 कार्बन थे, इस कंपाउंड में भी 4 कार्बन है, लेकिन ये चारों के चारों कार्बन लाइन से लगे, और लाइन से लगे तो इसका नाम हो जाएगा लाइसीन। क्या हो जाएगा? लाइसीन, ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया। अब हमारा जो अगला कंपाउंड आने वाला है, अमीनो एसिड जो अगला आने वाला है, उसमें भी 4 कार्बन होंगे, बट उसमें यहां पे दिक्कत आएगी। इस कार्बन में कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो वो क्या ऐड करेंगे वो देखते हैं। तो COOH, H, NH2 और 3 कार्बन तो हमारे ऐसे ही बनेंगे, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद इस कार्बन में हमने एक NH ग्रुप जोड़ा, नाइट्रोजन। कौन सा ग्रुप जोड़ा? नाइट्रोजन, NH ग्रुप। अब हमारे पास तो 4 कार्बन थे, है ना, तो 4 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यहां पे बना देते हैं अपन। ये रहा हमारा COOH, ये रहा हमारा NH2, ये रहा हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ पे पहले 3 कार्बन बनाए, ठीक है। और फिर उसके बाद चौथा कार्बन बनाने से पहले मैंने एक NH ग्रुप जोड़ा, और फिर उसके बाद 4th कार्बन बनाया। अब कार्बन की तो वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। तो कार्बन की अगर वैलेंसी 4 होती है, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन आ चुका है, एक बॉन्ड बन चुका है, 2 बॉन्ड बचे, 3 बॉन्ड और बचे हैं, तो हमने एक और NH2 ग्रुप जोड़ दिया। अब 2 और बॉन्ड बचे, तो 2 और बॉन्ड बचे, और हमें हाइड्रोजन नहीं जोड़ना, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं जोड़ना। हाइड्रोजन तो यहाँ पे जोड़ लो, इधर नहीं जोड़ना। तो इधर हमने क्या किया? डबल बॉन्ड से एक और NH ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। और इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया आर्जिनिन। आर्जिनिन। अब लोग बोलेंगे भाई आर्जिनिन नाम कैसे याद रखें, ये तो खतरनाक स्ट्रक्चर लग रहा है। तो आर्जिनिन, इसमें नाइट्रोजन है 3, बिल्कुल सही, ये तो राइमिंग बन गई। आर्जिनिन जिसमें नाइट्रोजन है 3 नाइट्रोजन है, 1 2 3। 4 कार्बन थे, जैसे लाइसिन में लाइन से लगे थे 4 कार्बन, उसी लाइन को तोड़ा, और तोड़ के हमने इस कार्बन पे एक तरफ नाइट्रोजन लगाया। अब आर्जिनिन जिसमें नाइट्रोजन है 3, तो 3 नाइट्रोजन लगा दी, और फिर उसके बाद हमने इसके बॉन्ड्स बराबर करने के लिए इस पर डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। तो आर्जिनिन भी याद हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले अमीनो एसिड तरफ। तो अब हम चलते हैं अपने अगले अमीनो एसिड की तरफ, और ये हैं थोड़े स्पेशल, थोड़े खतरनाक अमीनो एसिड। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा टफ है। तो सबसे पहले इसका नाम मैं बता देता हूँ। इसका नाम है ट्रिप्टोफैन। क्या नाम है? ट्रिप्टोफैन। और फैन का मतलब तो आपको पता है, पंखा, है ना। तो इस पंखी का देखते हैं हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने बनाया है अपना बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने ये बोल दिया COH, ये बोल दिया NH2, और यहाँ पे लगा दिया एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले तो एक कार्बन कनेक्ट कर दिया, क्योंकि एलेनिन तक का तो कम से कम स्ट्रक्चर हम बनाना ही है हमें। तो एक कार्बन अटैच किया। अब यहाँ पे हमें एक 5 मेंबर्ड रिंग बनानी है, ठीक है। तो 5 मेंबर्ड रिंग बनानी, और उसमें एक मेंबर नाइट्रोजन होना चाहिए। तो सबसे पहले एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, अब ये यहाँ पे आया नाइट्रोजन। अब हमें 2 कार्बन बनाने हैं, 1 2 और 3 मेंबर्स हो गए। तो ये रहा हमारा चौथा मेंबर, और ये रहा हमारा 5वां मेंबर, और ये रही हमारी 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। अब इस 5 मेंबर्ड रिंग में ध्यान से क्या करना है हमें? पंखा। तो हमें एक पंखा बनाना है, और पंखा कैसा बनेगा? बेंजीन रिंग जैसा पंखा, ऐसा पंखा बनेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही पंखा होता है। वैसे गांव में जो पंखा होता है हमारा, ये मैं अपने जो सिटीज़ वाले पंखे उनकी बात नहीं कर रहा, जो आपने गांव में एक पंखा देखा होगा हाथ से करने वाला,
तो वो कुछ ऐसा ही पंखा होता है। तो ये हमने एक पंखा बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पंखा। अब ये बेंजीन रिंग टाइप का है, तो हमने एक बेंजीन रिंग वाले डबल बॉन्ड्स भी इसमें बना दिए, ठीक है। अब डबल बॉन्ड्स तो कॉन्जुगेटेड होते हैं, तो यहाँ पे है तो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड। तो हमने क्या किया, एक कॉन्जुगेशन टाइप की क्रिएट करने की कोशिश की, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारे स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन में 2 बॉन्ड सीरे, तो एक बॉन्ड के लिए एक हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिया, और ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है ट्रिप्टोफैन का। अच्छा, अब चलते हैं अगले अमीनो एसिड की तरफ। तो अगला अमीनो एसिड है हिस्टिडीन। क्या है? हिस्टिडीन। अच्छा, तो हिस्टिडीन, हिस्टी से आपको एक वर्ड क्या याद आ रहा होगा? हेट, है ना। तो हेट का मतलब क्या होता है? नफरत। हेट का मतलब होता है नफरत, बिल्कुल सही। अब नफरत ये किससे करता है? नफरत ये ट्रिप्टोफैन से करता है। और नफरत क्यों करता है? नफरत इसलिए करता है क्योंकि ट्रिप्टोफैन के पास जो पंखा है भाई, इसके पास नहीं है, तो जेलसी तो होगी ना। तो ईश्वर ने इसको तो पंखा दे दिया, लेकिन हिस्टिडीन को पंखा नहीं दिया, तो इसलिए भाई ये नफरत करता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले तो हमने अपना बेसिक्स बनाया, NH2H। अच्छा, तो आपने बहुत बार चीज़ सुनी होगी कि अगर भगवान किसी को कोई चीज़ नहीं देता है तो उसके बदले में दूसरी चीज़ जरूर देता है ना। तो इस पंखे को तो भगवान ने दिया नहीं हिस्टिडीन को, तो भाई इस पंखे के बदले में इसको एक और चीज़ दी, और वो चीज़ हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले एक कार्बन। अब 5 मेंबर्ड रिंग तो है इसके पास, तो 5 मेंबर्ड रिंग कुछ इस तरह से। यहाँ पे आया नाइट्रोजन, यहाँ पे आया एक कार्बन। अब फर्क क्या हुआ? फर्क हुआ कि इधर भी एक नाइट्रोजन ही आ गया। जहां यहाँ पे कार्बन था वहां पे अब आ गया हमारा एक नाइट्रोजन, और पंखा नहीं है। तो इसका मतलब इस पंखे को हटा के उन्होंने क्या दे दिया? एक नाइट्रोजन इसको हिस्टिडीन को दे दिया। तो ये हो गया हमारा हिस्टिडीन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन करने की प्रयास किया, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और एक इधर डबल बॉन्ड। बस हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बच रहे हैं, एक प्रोलीन का और एक शायद थ्रियोनीन का। तो इतने में तो आप 2 स्ट्रक्चर अपनी तरफ से मेहनत करके बना लीजिए। इतना मैं आपके लिए कर सकता था। अमीनो एसिड्स शायद आपको सारे के सारे याद हो गए हों, और आपको करना क्या है, इन अमीनो एसिड्स को 1-2 बार और लिख लेना है कॉपी में, चलते फिरते या किसी दोस्त से बात करते हुए, जो भी है। अमीनो एसिड्स को लिख के देखिए और किसी छोटे बच्चे को समझाने की कोशिश कीजिए। मैंने जेईई मेंस के टाइम पे क्या किया, जिस दिन मेरा जेईई मेंस का पेपर था, तो उस दिन मैंने एक छोटी सी बच्ची थी मेरी बुआ जी के घर में, तो उसको मैंने समझा दिए सारे के सारे अमीनो एसिड्स ऐसे ही मजे मजे में। तो उसको थोड़ा हंसी भी आई और सारे समझ गई। और उसी दिन एक अमीनो एसिड का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और वो इजीली मैंने कर दिया, शायद 5 सेकंड में देखा और टिक खत्म। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है इस वीडियो से मुझे लगता है। और अगर फ़ायदा हुआ है तो भाई शेयर करना वीडियो को, लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।